आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार दौरान क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि एक और ज़बरदस्त मुकाबले की। तो वहीं पे आशंका थे कि यहाँ पे एक ज़बरदस्त मुकाबला होने वाला था इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच ईडन गार्डन में। और वहाँ पे अगर आप देखें तो ज़बरदस्त अंदाज से टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, जो एक स्ट्रेंथ था दक्षिण अफ्रीका का कि पहले बल्लेबाजी करके बड़े स्कोर बोर्ड में लगाते, उसके बाद अच्छी खासी प्रेशर क्रिएट करते, लेकिन उनको वही उनके वीकनेस पे ख़ास तौर पे देखें तो करने के लिए मजबूर किया, जो कि चेस करना अमूमन नहीं चाहते थे। और दो चेज में उतना लड़खड़ा गए, एक में हार गए थे, एक में आखिरी क्षण में जाकर जीते, वरना वो भी बहुत ही बुरी तरीके से लड़खड़ा गए थे। लेकिन इस मुकाबले में जो शुरुआत थी, जो कप्तान रोहित शर्मा के ज़बरदस्त और ताबड़तोड़ अंदाज से वो पारी, ख़ास तौर पे देखें तो 24 गेंदों में 40 रन की पारी और ताबड़तोड़ अंदाज से प्रहार कर रहे थे। 6 चौके 2 छक्के ज़बरदस्त अंदाज से यंसन को, एंगिडी को ज़बरदस्त अंदाज से प्रहार कर रहे थे। तो दूसरे एंड से अगर आप देखें तो गिल भी अच्छी खासी बल्लेबाजी का मुजाहरा देखे और 6 ओवर में 60 रन के करीब बना चुके थे। 62 पे पहला विकेट गिरा था, जहाँ पे रबाडा को लाए गेंदबाजी करने और छठे ओवर में, और वहाँ पे रबाडा ने आकर अच्छी खासी गेंदबाजी की, जहाँ पे दूसरे एंड से रन्स पर रहे थे, लेकिन वहाँ पे रबाडा ने आकर उस रन गति को रोका। लेकिन रोहित शर्मा की ज़बरदस्त वो ईडन गार्डन में, जो वैसे ही उनका फेवरेट ग्राउंड कहा जाए तो सही रहेगा, लेकिन वहाँ पे प्रदर्शन ज़बरदस्त रहा। जो स्टार्ट दिया भारत को, उसको पूरी तरीके से बरकरार रखने में सक्षम रहे। खासतौर पे पावर प्ले में शुभमन गिल ने भी दूसरे एंड से अच्छी तरीके से प्रहार किया और पावर प्ले में करीबन देखे तो 91 रन बनाए गए थे। लेकिन पावर प्ले के बाद जब केशव महाराज को भी लाया, रबाडा दूसरे रन से गेंदबाजी कर रहे थे, बाकी गेंदबाज शमसी भी आए थे, लेकिन महाराज जब उनका स्पेल करने वहाँ पे थोड़ी बहुत रन गति को रोका। और ख़ास तौर पे देखें तो शुभमन गिल को चलता है कि महाराज का ज़बरदस्त अंदाज से वो गेंद जहाँ पे लेग स्टम्प पे गिरा, लेकिन जाके ऑफ स्टम्प पे के बैल पे जाके क्लिक किया, और क्या ज़बरदस्त वो स्पिन देखा। अच्छी खासी स्लोइश पिच थी और जहाँ पे दिक्कत हो रहा था रन से बटोरने के लिए, वहाँ पे विराट कोहली और श्रेयस अय्यर, जबकि शुभमन गिल 23 रन पे आउट हो गए, वरना अच्छा खासा बल्लेबाजी का मुजाहरा दिखा रहे थे। और वहीं पे श्रेयस अय्यर और कोहली की, जबकि 93 रन पे दूसरा विकेट गिरने के बाद वहाँ पे पार्टनरशिप चाहिए था, और वहाँ पे अच्छी खासी बिल्डअप की पार्टनरशिप, खासतौर पे 11 से 20 में बहुत ही रन कम आए, 33 रन के करीब जोड़े, लेकिन उसके बाद रन गति को बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन महाराज ने जो स्पेल डाला, ज़बरदस्त स्पेल उनके गेंदबाजी के देखे तो 10 ओवर में 30 रन देकर 1 विकेट, और 33 ओवर के अंदर 30 ओवर के अंदर उनका स्पेल ख़त्म कर दिया। तो ज़बरदस्त 10 ओवर का स्पेल डाला, जहाँ पे पूरी तरीके से आक्रामक रवैया अपनाया और वहीं पे अपने लेंथ पे हिट कर रहे थे और अच्छी खासी विकेट टू विकेट गेंदबाजी कर रहे थे, और जहाँ पे पूरी तरीके से रोकने में सक्षम रहे थे। लेकिन वहाँ पे दूसरी एंड से जब उनका स्पेल खत्म हुआ, और वहाँ पे श्रेयस अय्यर भी अच्छी खासी आखिर में प्रहार करते हुए दिखाई दिए। शमसी का भी गेंद अच्छी तरीके से टर्न हुआ, मिडिल स्टम्प लेग स्टम्प को पकड़ के कर रहे थे, जहाँ पे टर्न होते वाइड मिला था। विलियमसन भी आज महंगे साबित रहे थे, लेकिन शुरुआत में ही जो थोड़ी बहुत लड़खड़ा गई थी दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज, उनको थोड़ी बहुत संभालने में समय लगा, यानी कि रबाडा और ख़ास तौर पे महाराज का उस स्पेल ने वापसी थोड़ी बहुत करवाई थी, लेकिन दोनों के बीच अच्छी खासी धीरे धीरे से बिल्डअप किया इस पार्टनरशिप को। लेकिन आखिर में श्रेयस अय्यर की अच्छी तरीके से प्रहार, कोहली ने भी अच्छी खासी शॉट्स लगाए, ग्राउंड शॉट लगाए, और वहाँ पे ज़बरदस्त अंदाज से एक और ज़बरदस्त पार्टनरशिप का मुजाहरा दिखा, जहाँ पे 100 करीबन आप देखें तो 34 रन के करीब पार्टनरशिप था। और ज़बरदस्त वो पार्टनरशिप, उस पार्टनरशिप ने एक और बार नींव रख दिए थे कि जहाँ पे 300 प्लस स्कोर 350 के करीब सोच सकते थे भारतीय टीम, क्योंकि विकेट हाथ पे था और श्रेयस अय्यर प्रहार करते हैं उनका विकेट गवा बैठे। एंगिडी ने उनका विकेट चटकाया, 77 रन बनाए 87 गेंद में 2 छक्के 7 चौकों की मदद से। बाद में रन गति को बढ़ाया और वहाँ पे अच्छी खासी कवर अप कर दिया था। लेकिन उसके बाद देखें तो कोहली दूसरे एंड पे खड़े थे, केएल राहुल का भी विकेट गया, थोड़ी बहुत रन गति को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। वहाँ पे पार्टनरशिप भी एक चाहिए था, लेकिन वहाँ पे सूर्य कुमार यादव और खासतौर पर रविंद्र जडेजा का दाद देना पड़ेगा, जबकि कोहली आज थोड़ी बहुत बाद में शुरुआत में है, लेकिन देखें तो पिच भी थोड़ी बहुत स्लोइश पिच था, थोड़ा बहुत टान था, तो इसलिए विकेट ना गवाए, इसलिए वहीं पे अच्छी खासी बिल्डअप कर रहे थे, थोड़ी बहुत धीमे तरीके से शुरुआत कर रहे थे, और वहाँ पे चाहिए था भी वैसा थोड़ा बहुत धीमा खेल, लेकिन बाद में थोड़ी बहुत रनगति को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे भी थोड़ी बहुत मुश्किलात में अपने आप को पा रहे थे, लेकिन अच्छी खासी शॉट्स उसके बावजूद लगाए।
और वहाँ पे 29 रन नाबाद रहे। 15 गेंदों में अच्छे ज़बरदस्त प्रहार किए जडेजा ने। सूर्य कुमार ने भी 14 गेंदों में 22 रन किए और आखिरी उन दोनों के जो इनिंग्स ने पूरी तरीके से आखिर में भारत को वापसी करवाया। आखिर में 50 ओवर में 326 रन बना गए 5 विकेट के नुकसान पे और सभी गेंदबाज महंगे रहे। अगर सिवाय देखे तो रबाडा और महाराष्ट्र को छोड़ दे तो बाकी सभी के सभी महंगे रहे और ज़बरदस्त अंदाज से बल्लेबाजी का मुजाहरा। और वहाँ पे क्या आ जाया 49वां शतक ओडीआई कैरियर का, जहां पे विराट कोहली ने जरा अपने जन्मदिन पे, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, वो भी कोलकाता में, जहां पे उनका मेडन ओडीआई सेंचुरी बनाया था और कैरियर जहां से शुरू हुआ था, जहाँ पे पहले शतक से शुरुआत की थी और वहाँ पे 49वां शतक लगाया। तो इससे बड़ी अचीवमेंट कह सकते हैं। अभी 277 इनिंग्स में 49वां शतक लगाया ओडीआई अगर देखें तो कैरियर में, और जबकि सचिन तेंदुलकर की बराबरी कर चुके हैं 49वां शतक उन्होंने भी लगाया था अपने कैरियर में। 300 करीबन देखें तो 72 इनिंग्स में, तो ज़बरदस्त इनिंग्स। हालांकि कंपैरिजन की कोई बात नहीं, उनके एरा में वो पूरी तरीके से लेजेंड थे और अभी इस एरा में विराट कोहली ज़बरदस्त उनके ही अगर देखें तो राह पे चलते हुए इतने बड़े एक माइलस्टोन को अचीव किया, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और खुश भी हुए, सचिन तेंदुलकर ट्वीट भी ज़बरदस्त अंदाज से किया जब पे खुश हुए और 50वां शतक के लिए भी उनको इनकरेज किया विराट कोहली को। तो अच्छा मोमेंट बन गया और इससे बड़ा माहौल क्या हो सकता था। जहाँ पे 326 रन बने, 327 रन की टारगेट उसका पीछा करते हुए शुरुआत में ऐसा लगा जो धीमी शुरुआत की डिकॉक बबूमा, लेकिन उनको भी चलता किया। डिकॉक और सिराज के अंदर आते हुए गेंद वहाँ पे प्लेड ऑन हो गए, आउटसाइड ऑफ स्टंप में थोड़ी बहुत डाला था और जहाँ पे पूरी तरीके से बैकफुट में धकेल दिया और वहाँ पे पहला विकेट गिरने के बाद थोड़ी बहुत शेल में गए, जहाँ पे ऐसा सोचा था पावर प्ले में अच्छी खासी थोड़ी बहुत धीमी शुरुआत करेंगे, लेकिन उनको चाहिए था पावर प्ले में अच्छी तरीके से प्रहार करें और बाद में, क्योंकि पिच स्लो होता है तो इसके लिए स्पिनर्स के लिए मददगार साबित होता है। और बाद में शामी को लाए और पावर प्ले में ही जडेजा को लाए और अच्छी तरीके से भुनाया इस इनिंग्स को। जडेजा का आज कारनामा करते हुए दिखाई दिया, जहाँ पे बबूमा में कुछ चलता कि एक सीधी ही गेंद पे, जैसे कि महाराज ने गिल को आउट किया था, वहाँ पे थोड़ा टर्न हुआ था, लेकिन जडेजा ने जहाँ पे डाला मिडिल स्टंप में और आखिर में जाकर स्टंप में जाकर टकराया और ज़बरदस्त, उतना टर्न नहीं हुआ लेकिन सीधे गेंद पे हवा सा बना हुआ था। अगर आप दक्षिण अफ्रीकी माइंडसेट की बात करें तो चेज़ में वैसा ही उनका, जैसा कि चेन्नई में बोला था पाकिस्तान के साथ जीत प्राप्त करने के बाद कप्तान बबूमा के चेज़ के लिए ग्रुप इन रूट के पास उतना खास अंदाज से पुख्ता अंदाज में नहीं है, जिसके कारण और भी दिक्कत होता है चेज़ में। तो इसलिए फिर से एक और बार लड़खड़ाती हुई दिखाई दी। बाद में डासन ने थोड़ी बहुत पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन बाद में माकरम 2 चौके लगाए शामी के ओवर में और वहाँ पे शामी नहीं चलता किया आउटसाइड ऑफ स्टंप का ज़बरदस्त स्विंग और वहाँ पे कैच भी ज़बरदस्त अंदाज से केएल राहुल ने पकड़ा। उसके बाद क्लासन को एलबीडब्ल्यू, जहाँ पे ज़बरदस्त वो रिव्यू था, ज़बरदस्त अंदाज से लेग स्टंप पे गिरा, वहाँ पे सीधा ही रह गया और वहाँ पे थोड़ा बहुत टाउन कर गया, जिसके कारण इम्पैक्ट इन लाइन और लेग स्टंप को पूरी तरीके से विकेट में जाकर लगता। और क्या ज़बरदस्त रिव्यू। उसके बाद मिलर को भी चलता किया जडेजा ने। उसके बाद देखें तो वंडर डसन को शामी के ज़बरदस्त एलबीडब्ल्यू, वहाँ पे भी एक ज़बरदस्त डीआरएस लिया, जो अंदर आती हुई गेंद वहाँ पे डायरेक्ट पूरा मिडल स्टंप को हिट करते हुए दिखाई दी। तो ज़बरदस्त अंदाज से ये मुकाबला रहा और आखिर में वंडर डसन 13 ज़्यादा रन्स कोई बना ही नहीं पाया, जहाँ पे पूरी तरीके से बिखरते हुए एक और बार देखी दक्षिण अफ्रीका। ये उनके लिए ओडीआई में सेकंड लोएस्ट टोटल है, जो 83 रन पे आखिर में जाकर ऑल आउट हो गए। आखिर में रविंद्र जडेजा ने पंजा खोला, जहाँ पे बोल्ड कुलदीप यादव ने भी किया, रबाडा को भी कैच बॉल कॉट एंड बॉल किया था, महाराज को ज़बरदस्त अंदाज से बोल्ड किया था। तो बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में आज लगा स्पिनर्सों के हाथों से निकलते हुए गेंद, लेकिन उतना टर्न नहीं था, थोड़ी बहुत स्टिकी पिच थी, लेकिन वही जहन में बैठ गया कि ज़्यादा टर्निंग पिच का टर्न हो रहा था, लेकिन उतना भी नहीं, सभी गेंदें जो लंबा टर्न ऐसा नहीं था और वहाँ पे फंसते हुए दिखाई दिया। आखिर में जडेजा ने पंजा खोला, 9 ओवर में 33 रन देकर 1 मेडन 5 विकेट, ज़बरदस्त अंदाज से मोहम्मद सिराज का 1 मेडन 11 रन 1 विकेट, बुमराह ने भी अच्छा स्पेल डाला, 14 रन दिए 5 ओवर में। मोहम्मद शामी 4 ओवर में 18 रन देकर 2 विकेट और कुलदीप यादव 5.1 ओवर में 1 मेडन 7 रन 2 विकेट। तो ज़बरदस्त कहर बरपा गए गेंदबाज इस वर्ल्ड कप में। अभी तक 8 जीत अभी भी अविजित है इस वर्ल्ड कप के टूर्नामेंट में, 8 लगातार जीत के साथ 16 अंकों के साथ अभी पुख्ता कर गए अपना पहला स्थान, यानी कि टॉप 1 पे ही रहेंगे भारतीय टीम इस वर्ल्ड कप के लीग स्टेज के अंत में, यानी कि सेमीफाइनल होगा, चौथे पे जो टीम रहेगी तो वहाँ पे देखना पड़ेगा कि चौथे टीम कौन होता है और वहाँ पे किन के साथ खेलने को मिलते हैं। और अगर पाकिस्तान चौथे नंबर पे नहीं आते तो
नहीं आते तो भारत मुंबई में ही सेमीफाइनल खेलेगा। अन्यथा अगर देखें तो अगर भारत के विरुद्ध पाकिस्तान आ जाता है सेमीफाइनल के लिए तो यही कोलकाता में होगा, लेकिन कोलकाता में ये पिच नहीं होगा सेमीफाइनल के लिए, तो अलग ही पिच है, मिडिल पिच जो सेंटर वाली पिच में होगा, तो वहाँ पे वो पिच कैसा खेलते हैं। अगर ये मुकाबला अफगानिस्तान के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका का होता तो आज शायद अफगानिस्तान के लिए फ़ायदा हो जाता। इस पिच में अच्छी खासी स्पिनर्स मददगार साबित होते अफगानिस्तान के लिए, लेकिन ये बहुत ही बड़ी हार 243 रन से ये मुकाबला हारा। उनसे ये अपेक्षा नहीं थी कि एक अच्छी टॉप टीम होकर ऐसा मुकाबला खेलते हुए आ रहे, लेकिन चेज़ में जाकर एक अलग ही साउथ अफ्रीका देखने को मिले, लेकिन उनको ये शायद आखिर में जाकर भारी नुकसान दे पड़ सकता है। सेमीफाइनल के स्पॉट में भी आगे आने वाले मैचेस में अगर अफगानिस्तान फंसा गए वहाँ पे मुश्किलात का सामना बनना अगर देखें तो साउथ अफ्रीका के लिए एक अच्छी बात है जो क्वालिफाई कर चुके हैं सेमीफाइनल के लिए। तो आने वाले मुकाबले और भी ज़बरदस्त होंगे, और आज का मुकाबला जो 49वां शतक के साथ, क्या इस वर्ल्ड कप में 50वां शतक, क्या अगले ही मुकाबले में नेदरलैंड्स के खिलाफ विराट कोहली के बल्ले से आ सकता है 50वां शतक, और इस वर्ल्ड कप में एक ज़बरदस्त माहौल बन गया है। ये मोमेंट भी ज़बरदस्त का, आज का दिन जो जन्मदिन के दिन एक अच्छा मोमेंट बना गया, शतक भी लगाया, टीम भी ज़बरदस्त अंदाज से जीती, और लगातार ऐसे मैचेस 3 मैचेस इंग्लैंड श्रीलंका और इसके बाद ये मुकाबला दक्षिण अफ्रीका के विरोध, ये जो गेंदबाजी चली अलग ही लेवल पे दिख रही है भारतीय गेंदबाज। आशा करते हैं ऐसे ही परफॉर्मेंस फाइनल तक रहे और 19 नवंबर को हम ट्रॉफी जीते। इतना आसान नहीं जितना बोल रहा हूँ, लेकिन टक्कर तो होगा सेमीफाइनल में, ये देखने लायक बात हो। लेकिन आज का मुकाबला ज़बरदस्त अंदाज से डोमिनेट किया दक्षिण अफ्रीका के ऊपर। तो अभी के लिए इतना ही रहेगा। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।